नमस्कार संगी साधकों। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस अनमोल क्षण के बारे में जिसे हम बचपन कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बचपन सुनहरा होता है, पर यह बात हम बूढ़े होकर कहते हैं, जब जवानी निकम्मी लगने लगती है और बुढ़ापा दर्दनाक हो जाता है। तब हम बचपन को याद करके सांत्वना पाते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ और ही कहना चाहता हूँ। बचपन इसलिए सुनहरा नहीं होता क्योंकि वह अच्छा था, बल्कि इसलिए सुनहरा होता है क्योंकि वह सत्य था। बच्चा कैसा होता है? वह दर्पण की तरह होता है, उस पर कोई धूल नहीं जमी होती। वह यथार्थ को वैसा ही देखता है जैसा वह है। अगर उसे भूख लगी है तो वह रोता है, अगर वह खुश है तो हंसता है। वह दिखावा नहीं जानता, वह होना जानता है, दिखना नहीं जानता। तुमने कभी ध्यान दिया एक बच्चे की आंखों में देखा है? वह आंखें, वह निर्दोषता, वह बिना मांगे ही सब कुछ मांग लेने वाली दृष्टि। हम सब वैसे ही पैदा हुए थे, शैतान की तरह नहीं, देवदूत की तरह नहीं, बल्कि एक कैनवास की तरह, खाली, बिल्कुल खाली, जिसमें कोई चित्र नहीं बना था। और वही खालीपन उसकी सुंदरता है, वह रहस्य जो हम भूल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज आता है, परिवार आता है, स्कूल आता है, रुक कर, और वे उस खाली कैनवास पर चित्र बनाना शुरू कर देते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो, इस देवता को मानो, उस नर्क से डरो। बच्चा जो केवल जीना चाहता था, अब वह सही बनना चाहता है। और यहीं से सब चूक हो जाती है, यहीं से सारा दुख शुरू होता है। मैंने अपनी नानी से सीखा। मैं जब छोटा था मैं झूठ बोलता था। अरे हाँ, बहुत सुंदर झूठ। मैं कहानियां गढ़ता था और नानी जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन वह कभी नहीं बोली, राजा ये सच नहीं है। वह कहती थी, और सुनाओ। और क्या हुआ? क्योंकि वह समझती थी बच्चे की कल्पना कोई झूठ नहीं है, वह उसकी सृजनशीलता है, वह उसका खेल है। लेकिन समाज उस खेल को तोड़ देता है। वह कहता है केवल तथ्य बोलो, सच बोलो। और फिर बच्चा वयस्क बन जाता है। वह सच तो बोलने लगता है पर जीना भूल जाता है। वह रोटी तो कमा लेता है पर खुशी खो देता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बच्चे बन जाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि अनाज ना उगाओ या बिल न चुकाओ, नहीं, परंतु इसका मतलब है कि अपनी आंखों में वह चमक वापस लाओ। उस पक्षी को देखो, उस पेड़ को देखो, ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो, बिना लेबल लगाए, बिना कहे ये आम का पेड़ है या ये बुलबुल है। बस देखो। जब तुम ऐसे देखोगे तो तुम पाओगे वह खाली कैनवास अभी भी वहां है, सारी धूल के नीचे। वह सुनहरा बचपन कहीं गया नहीं, वह इंतजार कर रहा है तुम्हारे भीतर, दबा हुआ, चुप। यही ध्यान है, यही समाधि है। वापस उस बिंदु पर लौट जाना जहां तुम सीखने से पहले थे, जहां तुम जानने से पहले थे, बस होने मात्र से पहले। मैं ओशो हूं और यही सत्य है। शुभ रात्रि।